नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे आय दृष्टि का करंट अफेयर्स में बजट। दोस्तों केंद्रीय बजट 2025-26 है, उसे हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों किताब से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें इम्पॉर्टेंट कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी फैक्टर मौजूद होते हैं, इस वजह से नहीं देखें। इसमें जो इम्पॉर्टेंट हम लोग उसके टॉपिक को हम अपने कॉपी पर लिख लिए हैं, तो आइए उसको हम लोग उसका निचोड़ पढ़ाते हैं और उसे बहुत सरसरी निगाह से बहुत जल्द ही रिवीजन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों बजट 25-26, वो भी है केंद्रीय है, जिसमें आई को हम लोग देखते हैं। दोस्तों कुल बजट अब की बार का कितना है दोस्तों? 50.65 लाख करोड़ का अब की बार का बजट पेश किया गया है 25-26 में। दोस्तों राजकोषीय घाटा 4.4 रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं पर दोस्तों अगला इसमें है कि 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। कितना दोस्तों? 6 वर्षियों के लिए किसमें? दलहनों के लिए दोस्तों आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया। वहीं पर दोस्तों कपास हेतु दोस्तों 5 वर्षीय मिशन शुरू किया गया। कितने? 5 वर्षीय मिशन शुरू किया गया। वहीं पर दोस्तों जल जीवन मिशन के लिए दोस्तों 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन को दोस्तों अब कितने 2028 तक इसके बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं पर दोस्तों असम में यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है बजट 2025-26 में। वहीं दोस्तों सरकारी स्कूलों में दोस्तों 50,000 टिकरिंग लैब की स्थापना भी की जाएगी, यह भी इसमें प्रस्तावित है। कितने दोस्तों? सरकारी स्कूलों में 50,000 टिकरिंग लैब की स्थापना करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। वहीं पर दोस्तों आगे है पीएम स्वनिधि योजना के तहत दोस्तों स्ट्रीट वेंडर हेतु। क्यों दोस्तों? पीएम स्वनिधि योजना पूछ सकता है कि किसके लिए है, तो दोस्तों इसमें स्ट्रीट वेंडर हेतु यह है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों 30,000 की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड कार्ड का प्रावधान किया गया है। कितना दोस्तों? 30,000 की यूपीआई लिंक्ड कार्ड का प्रावधान किया गया है इसका पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर का जो खाता है। वहीं पर दोस्तों आगे है दोस्तों क्या 25,000 करोड़ की पूंजी का दोस्तों समुद्री विकास का दोस्तों समुद्री विकास स्थापित किया जाएगा। समुद्री विकास स्थापित किया जाएगा कितने? 25,000 करोड़ की लागत से। वहीं पर दोस्तों अगला दोस्तों 50 पर्यटन स्थलों को दोस्तों चुनौती मोड के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में? चुनौती मोड के रूप में विकसित किए जाने का प्रावधान किया गया है 50 पर्यटन स्थलों को। वहीं पर दोस्तों 36 जीवन रक्षक औषधियों को मूल्य सीमा शुल्क से छूट दी गई है, पूर्ण रूप से छूट गई। कितने दोस्तों? 100% अच्छा पूर्ण रूप से, मतलब दोस्तों कितने दोस्तों 36 जीवन रक्षक औषधियों को पूर्ण रूप से छूट दिया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों की बजट का उद्देश्य। दोस्तों बजट का उद्देश्य 6 परिवर्तनकारी सुधारों का करना है। कितना दोस्तों? बजट का उद्देश्य 6 परिवर्तनकारी सुधार करना है। पहला दोस्तों कराधान, दूसरा है खनन, तीसरा है दोस्तों विद्युत क्षेत्र में, चौथा दोस्तों वित्तीय क्षेत्र में, वहीं पर दोस्तों पाँचवा है शहरी विकास में, वहीं पर छठवां है विनियामक सुधार में परिवर्तन करना। इसका उद्देश्य है बजट का। वहीं पर दोस्तों इन सभी की 5 वर्षों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कितने दोस्तों? 5 वर्षों में इसके प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों बजट गरीबी, युवा, नारी, अन्नदाता को लक्ष्य बनाकर 10 व्यापक क्षेत्रों का चुनाव किया गया। कितने दोस्तों? बजट में दोस्तों गरीबी, युवा, नारी और अन्नदाता को लक्ष्य बनाकर 10 व्यापक क्षेत्रों का इसमें चुनाव किया गया। इसको आप लोग ध्यान। वहीं पर 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दोस्तों 6 व्यापक सिद्धांतों को अपनाया जाना आवश्यक इसमें बताया गया। कितना दोस्तों? 6 व्यापक तत्वों को अपनाया जाना आवश्यक बताया गया है। कौन कौन से 6 तत्व होंगे आइए देखते हैं। दोस्तों 6 व्यापक तत्व कौन कौन से है दोस्तों? पहला है गरीबी से मुक्ति, दूसरा है दोस्तों 100% अच्छी स्तर की स्कूली शिक्षा, तीसरा है दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, वहीं पर 100% सार्थक रोजगार को कुशल कामगार सुनिश्चित करना, वहीं पर दोस्तों आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को सुनिश्चित करना, वहीं पर दोस्तों देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, कौन दोस्तों? फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के किसानों की प्रभावी भूमिका को लक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। कि इसका दोस्तों 2047 तक दो प्रमुख 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इन 6 तत्वों को अपनाया जाना आवश्यक बताया गया। वहीं पर दोस्तों कुल बजट में दोस्तों 8.86 अर्थात दोस्तों 4.49 लाख करोड़ महिलाओं व लड़कियों हेतु आवंटन किया गया। कितना दोस्तों? कुल बजट का 8.86% दोस्तों महिलाओं व लड़कियों हेतु आवंटित किया गया है। वहीं पर दोस्तों बजट में विकास के 4 इंजन को बताया गया। कौन कौन विकास के 4 इंजन है दोस्तों? पहला है कृषि, दूसरा है दोस्तों एमएसएमई, वहीं पर तीसरा है दोस्तों कौन? निवेश, वहीं पर चौथा है दोस्तों निर्यात। इन चारों क्षेत्रों को दोस्तों विकास का इंजन बताया गया है इस बजट में। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे दोस्तों केसीसी की सीमा को कितना? केसीसी की सीमा को दोस्तों 3 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 5 लाख तक ही कर दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की दोस्तों 3 लाख की जो सीमा थी उसे अब
बढ़ा करके दोस्तों कितना 5 लाख तक की कर दिया गया। वहीं पर दोस्तों समुद्री क्षमता का दोहन करने हो तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को फोकस करने का लक्ष्य भी बनाया गया। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लक्ष्य बनाया गया। वहीं पर दोस्तों बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों कपास और रेशे वाली फसलों को बढ़ावा देने हो तो दोस्तों 5 वर्षीय मिशन शुरू करने का भी निर्धारण किया गया। वहीं पर दोस्तों तूर, उड़द और मसूर के होते हुए दोस्तों 6 वर्षों का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया जाएगा। तुअर, उड़द और मसूर, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तुअर, उड़द और मसूर ये 3 हैं, तीनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहीं पर दोस्तों असम के नामरूप, कौन दोस्तों? नामरूप जो है असम में है में दोस्तों 12.7 लाख, कितना दोस्तों? 12.7 लाख मीट्रिक टन की यूरिया संयंत्र की स्थापना भी की जाएगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि दोस्तों कहाँ पर दोस्तों कहाँ पर दोस्तों यूरिया संयंत्र की 12.7 लाख मीट्रिक टन की स्थापना की जाएगी? कहाँ? असम में की जाएगी। कितना दोस्तों? 12.7 लाख। वहीं पर दोस्तों उद्यम पोर्टल पर, किस पोर्टल पर दोस्तों? अगला है दोस्तों उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों होते दोस्तों 5 लाख तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कितना दोस्तों? कस्टमाइज 10 लाख तक के क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो कस्टमाइज होंगे। वहीं पर दोस्तों 5 लाख तक की सीमा वाले, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों आगे देखते हैं, आइए आगे क्या है। आगे है दोस्तों स्टार्टअप हेतु क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? 10,000 करोड़ की नए अंशदान का नया फंड बनाया जाएगा। कितने दोस्तों? 10,000 करोड़ का दोस्तों कौन सा फंड ऑफ फंड्स की स्थापना किया जाएगा? किसके हेतु? स्टार्टअप हेतु किया जाएगा। स्टार्टअप हेतु किया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। वहीं पर दोस्तों 10 वर्षों में दोस्तों 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ यात्रियों हो तो दोस्तों उड़ान स्कीम शुरू किया जाएगा। कौन से दोस्तों? उड़ान स्कीम शुरू किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड में विकसित किए जाने का भी प्रावधान किया गया। वहीं पर दोस्तों आगे है 10 लाख जर्मन प्लस के साथ, कौन दोस्तों? 10 लाख जर्मन प्लस के साथ दोस्तों जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। कितने? 10 लाख जर्मन बैंक प्लस के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 20,000 करोड़ से दोस्तों लघु मॉडल रिएक्टर की विकास हेतु परमाणु ऊर्जा मिशन को स्थापित किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने? 20,000 करोड़ की लागत से दोस्तों लघु मॉडल रिएक्टर के विकास हेतु दोस्तों परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों 2033 तक, कितना? इसको ध्यान रखिएगा, 2033 है। 2033 दोस्तों 5 स्वदेश विकसित SMR क्या है दोस्तों? लघु मॉड्यूल रिएक्टर, कौन? लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों 25,000 करोड़ की लागत से दोस्तों समुद्री विकास कोष की स्थापना भी किया जाएगा। कितना दोस्तों? 25,000 करोड़ की लागत से समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों 10,000 करोड़ से शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों 500 करोड़ की लागत से शिक्षा हेतु AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाया जाएगा। कितने? 500 करोड़ की लागत से। आइए आगे देखते हैं। वहीं पर दोस्तों सरकारी गिग वर्कर्स हेतु क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? ई श्रम पोर्टल, इनके लिए पंजीकरण कराया जाएगा। किसके लिए? सरकारी गिग पोर्टल, इसके लिए सरकारी गिग वर्कर्स, जो गिग वर्कर होते हैं उन्हें दोस्तों उन्हीं के लिए कराया जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु दोस्तों 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों, कितने दोस्तों इसको न्याय ज्ञान भारतम मिशन इसके लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का इसमें किया जाएगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट की व्यवस्था की गई। कौन दोस्तों? भारत ट्रेडनेट की व्यवस्थापना की जाएगी, वो भी प्रावधान इसमें किया गया। वहीं पर दोस्तों पूंजीगत व्यय में दोस्तों 10.08% की वृद्धि का प्रस्ताव इसमें है। वहीं पर दोस्तों अगला है दोस्तों राजस्व घाटा कितना है दोस्तों? GDP का 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है। वहीं पर दोस्तों राजकोषीय घाटा 4.4% है। वहीं पर दोस्तों 2024-25 में कितना था? 4.9% था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछता रहता है कि राजस्व घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा है कितना है, और राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा कितना है। वहीं पर दोस्तों प्राथमिक घाटा कितना है? प्राथमिक घाटा 2.8% है। वहीं पर दोस्तों अनुदान कितना दोस्तों? कुल व्यय का 8.41% दोस्तों प्रस्तावित है अनुदान। वहीं पर दोस्तों उर्वरक अनुदान कितना है? 39.39%। खाद्य अनुदान दोस्तों 47.72%। वहीं पर ब्याज अनुदान है दोस्तों 6.53% है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों फर्स्ट रिवीजन में दोस्तों वहीं पर देखते हैं अनुदान में ऋण प्राप्त करने वाले देश कौन है? भारत द्वारा। दोस्तों भारत द्वारा जो अनुदान या प्रदान किया जाता है उसमें पहला देश है दोस्तों भूटान, दूसरा है दोस्तों नेपाल, तीसरा है दोस्तों मालदीव। क्योंकि दोस्तों हमने शीर्ष केवल
शीर्ष केवल 3 को लिए हैं, इस वजह से इसको हम लोग ध्यान रखिएगा। शीर्ष 3 ही पूछता है। भूटान, नेपाल और मालदीव शीर्ष रूप में है। सबसे ज़्यादा भूटान प्राप्त करता है, फिर नेपाल प्राप्त करता है, फिर उसके बाद मालदीव प्राप्त करता है भारत द्वारा जो सबसे ज़्यादा अनुदान। आइए आगे देखते हैं। ब्याज अदायगी देखते हैं दोस्तों। कौन ब्याज अदायगी अगला है तो क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला है दोस्तों क्या दोस्तों, ब्याज अदायगी। दोस्तों ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी दोस्तों सरकारी खर्च की सबसे बड़ी मद है। वहीं पर दोस्तों या कुल बजट का दोस्तों कितना 25.19% के साथ सबसे बड़ी मद है कुल बजट का ये अदायगी में। वहीं पर दोस्तों 12 लाख तक की वार्षिक आय को दोस्तों कर मुक्त कर दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग छूट दे सकती है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों 0 से 4 लाख तक है 0% टैक्स देना है, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है 12 लाख तक की वार्षिक आय को यहाँ बताया गया, वार्षिक आय को बताया गया है। वहीं पर दोस्तों 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाली भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को दोस्तों 5 वर्ष तक की अवधि का विस्तार दिया गया। कितने दोस्तों, 1 अप्रैल 2030 से पहले जितना निगमित होने वाली भारतीय स्टार्टअप है उन्हें दोस्तों 5 वर्ष तक की अवधि का विस्तार दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। वहीं पर दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज कटौती की सीमा दोस्तों 25,000 से बढ़ाकर कितना दोस्तों 1 लाख तक कर दिया गया। कितना 1 लाख तक कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रावधान किया गया। आइए अगला देखते हैं। वहीं पर दोस्तों किराए पर TDS की सीमा जो वार्षिक होती है उसे 2,40,000 से बढ़ाकर दोस्तों 6 लाख रुपया तक कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 10 लाख तक कर दिया गया है। ये RBI के अंतर्गत बताया गया, RBI की रिपोर्ट। वहीं पर दोस्तों सॉवरेन वेल्थ फॉर पेंशन निधियों द्वारा निवेश की सीमा दोस्तों कितना 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया है दोस्तों 31 मार्च 2030 तक इसे बढ़ा दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों कितना दोस्तों 31 मार्च 2030 तक इसे कर दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों सीमा शुल्क की युक्तिकरण करने हेतु दोस्तों 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया। कितना दोस्तों, सीमा शुल्क की युक्तिकरण तो 7 टैरिफ दरों को, इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्योंकि दोस्तों कितने पूछ सकता है कि कितने टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है बजट 2025-26 में, तो 7 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि अप्रत्यक्ष करों में दोस्तों 2600 करोड़ का परित्याग किया गया है। वहीं पर दोस्तों 36 जीवन रक्षक औषधियों का मूल्य सीमा शुल्क से पूरी तरह छोड़ दिया गया है। वहीं पर 6 जीवन रक्षक दवाओं पर दोस्तों 5% की रियायती शुल्क दिया गया है। वहीं पर 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर पूर्ण रूप से छूट दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, कितने 12 महत्वपूर्ण खनिज हैं, 2 महत्वपूर्ण खनिज हैं। वहीं पर दोस्तों बुने हुए वस्त्रों पर दोस्तों 10% या 20% के मूल्य सीमा शुल्क को संशोधित करके 20% या कितना दोस्तों 20% या 15 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव किया गया है। कितना दोस्तों 115, कितना दोस्तों 115 रुपये किलोग्राम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं करों का हिस्सा। दोस्तों आइए देखते हैं कि करों का हिस्सा कितना है दोस्तों। आयकर का दोस्तों है पहले पे, इसको ध्यान रखिएगा। पहले दोस्तों इसके निगम कर सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। आयकर में दोस्तों 33.67% के साथ दोस्तों पहले स्थान पे। वहीं पर दोस्तों GST 27.58 के साथ दोस्तों दूसरे स्थान पर है। वहीं पर दोस्तों निगम कर तीसरे पर आ गया, 25.33% हिस्सा है। वहीं पर दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क का दोस्तों चौथा स्थान कितना 7.42 के साथ। वहीं पर दोस्तों सेवा कर का हिस्सा दोस्तों 0.002% के साथ दोस्तों 5वें स्थान पर बना हुआ है करों का हिस्सा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछ चुका है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। हस्तशिल्प की निर्यात अवधि दोस्तों 6 महीने से बढ़ाकर कितना दोस्तों 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों 3 महीना बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हस्तशिल्प के निर्यात की अवधि दोस्तों 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया जाएगा। कब, वहीं पर जब 3 महीने की बढ़ाया जा सकता है, जब आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं पर दोस्तों उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पुस्तकें प्रदान करने हेतु दोस्तों भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की घोषणा की गई। कौन दोस्तों, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की घोषणा की गई है उच्चतर शिक्षा के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि माध्यमिक शिक्षा दे आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। वहीं पर दोस्तों IITS, कौन दोस्तों IITS और IIS हेतु दोस्तों 10,000 फेलोशिप की व्यवस्था की गई है। आगे क्या है, आइए देखते हैं। आगे है दोस्तों प्रमुख योजनाओं पर व्यय। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रमुख योजनाओं पर व्यय। प्रमुख योजनाओं पर दोस्तों PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर सर्वाधिक है दोस्तों। ये जितने हैं सर्वाधिक हैं दोस्तों, कौन है दोस्तों, कितना है दोस्तों 20,000
20,03,000 करोड़ रुपया। तो दोस्तों कितना 20,003 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया इसमें प्रावधान किया गया। सबसे अधिक दोस्तों सर्वाधिक इसी स्कीम पर व्यय किया गया। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर दोस्तों 63,500, मनरेगा पर दोस्तों आपकी बात 86,000 करोड़ रुपये। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना पर दोस्तों 54,832 करोड़ है। ये जितना दोस्तों है इसके आगे आप लोग करोड़ जरूर लगा दिए, ये सब करोड़ में है। वहीं पर दोस्तों भारतीय स्टार्टअप राजमार्ग प्राधिकरण हो तो दोस्तों 1,70,266 करोड़ रुपया। वहीं पर जल जीवन मिशन हो तो दोस्तों 67,000 करोड़ रुपया। भारत एआई मिशन के लिए दोस्तों 2,000 करोड़ रुपया। मिशन दलहन है तो दोस्तों 1,000 करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कपास तकनीकी मिशन होते दोस्तों 500 करोड़ रुपया। वहीं पर राष्ट्रीय हाइब्रिड बीज मिशन होते दोस्तों 100 करोड़। मखाना बोर्ड की सहायता है तो दोस्तों 100 करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए दोस्तों कितना एलपीजी का 1,500 करोड़ रुपया। वहीं पर राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन के लिए दोस्तों 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दोस्तों भू स्थानिक व डेटा विकास हेतु आरंभ किया गया है ये उसमें। वहीं पर दोस्तों पीएम पोषण मिशन हेतु दोस्तों 12,500 करोड़ रुपया। वहीं पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होती दोस्तों 9,406 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके लिए 19,794 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों मद देखते हैं। मदों पर प्रस्तावित व्यय किस पर कितना प्रस्तावित हो। पर पेंशन पे दोस्तों कितना है 2,76,618 करोड़ रुपया। सब दोस्तों 1 करोड़ में है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों उर्वरक हेतु कितना है, उर्वरक हेतु दोस्तों कितना 1,67,887 करोड़ रुपया। वहीं दोस्तों कृषि के लिए दोस्तों 1,71,437 करोड़ रुपया। ब्याज के लिए दोस्तों कितना 12,76,338 रुपया। वहीं पर दोस्तों परिवहन पर दोस्तों कितना खर्च किया जाएगा 54,08,649 रुपया का मद इसमें व्यय किया जाएगा। मदों पर व्यय है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस पर किया जाएगा आप लोग देखते रहिएगा है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि 50 नई नमो भारत ट्रेन की शुरुआत, प्रत्येक 16 कोच होंगे। कितने होंगे 50 नई नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें दोस्तों कितने हो गए प्रत्येक में 16 कोच होंगे। वहीं पर दोस्तों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का योगदान दोस्तों कितना, प्रत्यक्ष कर का योगदान दोस्तों 7.11%। वहीं पर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का योगदान 4.9% है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों केंद्र के व्यय में शीर्ष मध्य कौन है दोस्तों, करों व शुल्कों का राज्यों का हिस्सा दोस्तों 22% है। वहीं पर दोस्तों ब्याज अदायगी 20% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर व्यय दोस्तों कितना है 16% है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। वहीं पर दोस्तों शीर्ष सब्सिडी वाले कौन है, पहले पर दोस्तों खाद है, दूसरे पर उर्वरक है, वहीं पर तीसरे पे ब्याज अनुदान है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले पे खाद, दूसरे पर उर्वरक, तीसरे पे ब्याज अनुदान चल गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार। आइए देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यूपी बजट। क्या दोस्तों यूपी बजट को हम लोग देखेंगे। अब आए के यूपी बजट है दोस्तों कितना 25-26। यूपी बजट 25-26 दोस्तों। कुल बजट का आकार कितना है दोस्तों, कितना है दोस्तों 80,873 सॉरी दोस्तों 80 लाख 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख दोस्तों 8,08,736.06 करोड़ रुपया। कितना दोस्तों 8,08,736.06 करोड़ रुपया का है। वहीं पर दोस्तों इसकी थीम क्या बजट की रही, वंचितों की वरीयता इसकी थीम रखी गई है यूपी बजट की। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का चौथा बजट है योगी सरकार का। वहीं पर दोस्तों राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया है 2.97 किया गया है। वहीं पर दोस्तों बजट का आकार कितना होगा 24-25 की तुलना में दोस्तों 9% की 9.8% की इसमें वृद्धि देखी गई है। वहीं पर दोस्तों पीएम के 5T का अर्थ क्या है दोस्तों, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट इसका अर्थ होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित होगा यूपी बजट, इसी के आधार पर चलेगा। ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट 5T का अर्थ है, जान लीजिए इसी को होगा। वहीं पर दोस्तों आवंटन देखा जाए, आवंटन किस क्षेत्र पर कितना किया गया है। आवंटन दोस्तों अवस्थापना विकास के लिए दोस्तों 1.76 लाख करोड़ 22% हिस्सा रखता है। वहीं पर दोस्तों शिक्षा हो तो दोस्तों कितना 1.06 लाख करोड़, वहीं पर दोस्तों कितना 13% हिस्सा रखता है। वहीं पर दोस्तों कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर दोस्तों 11% हिस्सा रखता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है। दोस्तों यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है देश में। कितनी है दोस्तों, दूसरी अर्थव्यवस्था बन गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं दोस्तों। कुल प्राप्तियाँ कितना है दोस्तों 7.79 लाख करोड़, 7.79 लाख करोड़। वहीं पर दोस्तों राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा दोस्तों 2.97 है। प्राथमिक घाटा 2.88% है। वहीं पर राजस्व बचत दोस्तों 2.58% है। वहीं पर सकल कर प्राप्तियां दोस्तों 17.9% है। वहीं पर पूंजीगत प्राप्तियां 5.37% है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं।
बजट में और क्या प्रावधान है यूपी के दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना हो तो दोस्तों 1050 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। वहीं पर दोस्तों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके लिए दोस्तों 170 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आवंटन किस क्षेत्र पर कितना आवंटन किया गया है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पर क्षेत्र पर बजट का कितना आवंटन है। आइए 25-26 में यूपी बजट का आवंटन देखते हैं दोस्तों। बुनियादी ढांचे पर 22%, शिक्षा पर दोस्तों 13%, कृषि एवं अन्य संबंधित पे 6%, वहीं पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पे दोस्तों 4% का व्यय किया जाएगा। सबसे ज़्यादा किस पर, बुनियादी ढांचा पर, दूसरे पे दोस्तों शिक्षा, तीसरे पे कृषि है, चौथे पे दोस्तों सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, वहीं पर चौथा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 9.8% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं पर दोस्तों पूंजीगत व्यय का कुल बजट दोस्तों 20-20.5% है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, बजट का उद्देश्य क्या है। बजट का उद्देश्य दोस्तों गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं एवं आम जनता को आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना बजट का प्रमुख उद्देश्य है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, पीएम मित्र योजना होती कितना प्रावधान किया गया है दोस्तों, 300 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। वहीं पर दोस्तों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए दोस्तों 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं पर दोस्तों मुख्यमंत्री लघु सिंचाई के लिए दोस्तों 1100 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 क्या है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों सोलर नगर निगमों एवं नोएडा शहर को सौर निगम के रूप में विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों सोलर नगर निगम के साथ दोस्तों नोएडा शहर को भी सौर निगम के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। आइए आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024। इसको देखते हैं दोस्तों। इसके तहत दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत दोस्तों 6 जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में गठित किया जाएगा। 6 जिले कौन है दोस्तों, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली और उन्नाव। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 6 जिले हैं जिसे राज्य राजधानी के क्षेत्र के रूप में गठन करने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर दोस्तों अमृत 2.0 के तहत दोस्तों अब तक 39 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कितना दोस्तों, 39 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में 16 एयरपोर्ट संचालित हैं यूपी में। वहीं पर दोस्तों 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से दोस्तों एक अभी प्रस्तावित या कार्यरत है। कौन दोस्तों, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी कार्यरत है। अगर ये जिस दिन संचालित हो जाएगा या दिन शुरू हो जाएगा उस दिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या उत्तर प्रदेश में 5 हो जाएंगी दोस्तों। वहीं पर दोस्तों शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु कितना आवंटन किया गया है, 250 करोड़ का आवंटन किया गया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, मनरेगा के तहत 2025-26 में 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य किया गया। कितना दोस्तों, 34 करोड़ लोगों को दोस्तों इसके तहत रोजगार देने का लक्ष्य किया गया है मनरेगा के तहत 25-26 में। वहीं दोस्तों पीएम कुसुम योजना हेतु कितना आवंटन किया गया है दोस्तों, 509 करोड़ का आवंटन किया गया है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आइए यूपी एग्रीज परियोजना, इसको क्यों चर्चे में दोस्तों, पहली बात है दोस्तों यह कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त भी है। वहीं दोस्तों 25-26 में इसके लिए आवंटन कितना है दोस्तों, 200 करोड़ का आवंटन इसमें किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आइए आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आइए ये कुशीनगर में होगा दोस्तों, प्रस्तावित है। वहीं पर दोस्तों इसकी स्थापना हेतु दोस्तों 100 करोड़ का रुपया का आवंटन इसमें किया गया है। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु दोस्तों 720 करोड़ का आवंटन। वहीं पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु दोस्तों 475 करोड़ रुपया का आवंटन। वहीं पर पिपराइच चीनी मिल में दोस्तों 60 KLPD की क्षमता हेतु दोस्तों 90 करोड़ का आवंटन किया गया है। आइए आगे देखते हैं, आगे दोस्तों आवारा गायों के भरण पोषण हेतु दोस्तों कितना 2000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। वहीं पर दोस्तों आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों इसमें पुरुषों के लिए आवंटन कितना किया गया है, 195 करोड़ रुपया का आवंटन। वहीं पर दोस्तों स्त्रियों के लिए 155 करोड़ रुपया का आवंटन इसमें किया गया है। अन्नपूर्णा भवन निर्माण हेतु कितना आवंटन किया गया है, तो दोस्तों 200 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। आइए आगे देखते हैं पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना क्या है दोस्तों, ये बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने हेतु दोस्तों शुरू की गई है, जिसके लिए दोस्तों 580 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है बजट 25-26 में उत्तर प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना है तो दोस्तों 80 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग दो जगह कि पूछ सकता है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में
कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा, तो लखनऊ में किया जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ने तो दोस्तों 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पर माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना है तो दोस्तों 50 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक में दोस्तों 251 स्मार्ट क्लास का स्थापित किए जाएंगे। कितना, 251 स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, साइंस सिटी व नक्षत्रसराओं की स्थापना है तो दोस्तों 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पर दोस्तों आगरा में, कहाँ दोस्तों, आगरा में दोस्तों साइंस सिटी की स्थापना किया जाएगा, जिसके हेतु दोस्तों 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं दोस्तों कहाँ, वाराणसी में दोस्तों साइंस सिटी व नक्षत्रशाला की स्थापना वाराणसी में भी किया जाएगा, जहां पर दोस्तों 5 करोड़ का प्रावधान किया गया, 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है तो दोस्तों 700 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण दोस्तों कहाँ किया जाएगा इसका निर्माण, दोस्तों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में। तो कहाँ कितने हो गए शहर दोस्तों, ये 7 नगरों में स्थापित किया जाएगा, जिसके हेतु दोस्तों 170 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं पर दोस्तों वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हो तो कितना प्रावधान है, 1000 रुपया प्रति माह पेंशन करने का प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है तो कितना दिया जाएगा, 550 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वहीं पर दोस्तों अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान के लिए दोस्तों 1998 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। आइए दोस्तों, वृक्षावरण से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें बजट में बताया गया। दोस्तों वृक्षावरण क्या है प्रदेश में, दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र का दोस्तों 9.96% है। वहीं दोस्तों वृद्धि के मामले दोस्तों वनावरण और वृक्षावरण की वृद्धि के मामले में दोस्तों उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं पर दोस्तों मानसून सत्र 2025 में वृक्षारोपण हेतु दोस्तों 35 करोड़ पौधे रोपने का लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर दोस्तों 2021 से 2025 में दोस्तों यहाँ से लेकर 21 से 25 तक दोस्तों कितना करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, 138.98 करोड़ पौधे दोस्तों अभी तक के लगाए जा चुके हैं। वहीं पर 2025-26 में दोस्तों 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ दोस्तों, कैंपियरगंज, जो गोरखपुर में, वहाँ स्थापित करने का निर्माण किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों, स्थापना गोरखपुर में दोस्तों प्रस्तावित है, जिसके लिए दोस्तों आवंटन कितना है, 50 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर में स्थापित होगा उसके लिए। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जनवरी से दिसंबर 2024 तक दोस्तों 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है यूपी ने। कितना दोस्तों, 65 करोड़ से अधिक यहाँ पर आए हैं। वहीं पर दोस्तों उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ, कौन दोस्तों, उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के नए भवनों के निर्माण हेतु दोस्तों 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वहीं पर दोस्तों मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए दोस्तों भूमि क्रय हेतु कितना, 100 करोड़ का प्रावधान। वहीं पर निर्माण हेतु दोस्तों 50 करोड़ रुपया आवंटन किया गया। किसके लिए, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला कौन, वेद विज्ञान केंद्र दोस्तों सीतापुर के नवी साइड में इसे प्रस्तावित है स्थापित करने के। इसकी स्थापना हेतु दोस्तों 100 करोड़, कितना दोस्तों, 100 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। वहीं पर दोस्तों मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए दोस्तों कितना, 223 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वहीं पर दोस्तों एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत दोस्तों 72 जनपदों में, कितना दोस्तों, 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्र का संचालन किया जा रहा है या किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों 2025-26 में 3 जनपदों, कितना दोस्तों, 3 जनपदों में प्रशिक्षण आदि के चयन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी का कौन है दोस्तों, प्रथम स्थान है दोस्तों। अब तक दोस्तों कितना कार्ड बनाए चुके हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, 5.13 कार्ड बनाए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं पर दोस्तों वर्तमान प्रदेश में क्या है दोस्तों 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी, वहीं पर दोस्तों 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं। कितना वर्तमान में दोस्तों यूपी में वर्तमान में कितने, 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और वहीं पर दोस्तों 585 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं यूपी में, ये बताया गया है। वर्तमान प्रदेश और क्या है दोस्तों, एमबीबीएस की सीटें दोस्तों कितनी है, 11,800 वर्तमान में उपलब्ध हैं। वहीं पर दोस्तों पीजी की सीटें दोस्तों कितना, 3,971 हैं उपलब्ध वर्तमान में। वहीं पर दोस्तों 25-26 के बजट में जो केंद्र सरकार है, ये दोस्तों केंद्र सरकार का बजट में क्या है दोस्तों 25-26 के बजट, ये दोस्तों 25 से 26 होगा।
के में यूजी और पीजी के लिए दोस्तों कुल 10,000 सीटें जोड़ने की घोषणा की गई। वहीं पर दोस्तों जिसमें से यूपी के दोस्तों 1500 सीटें दी जाएंगी। कितना दोस्तों? 10,000 में से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को दी जाने की घोषणा की गई। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों स्वशासी राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय दोस्तों कहाँ प्रस्तावित है? बलिया और बलरामपुर में प्रस्तावित है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की जिसकी स्थापना हेतु दोस्तों आवंटन है बलिया में दोस्तों, बलिया के लिए दोस्तों 27 करोड़ रुपया, वहीं दोस्तों बलरामपुर के लिए दोस्तों 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं पर दोस्तों अर्थव्यवस्था को दोस्तों 1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है 25-26 से लेकर 2030 तक, आइए 2027 या 30 तक ले किया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों राजस्व की शीर्ष 3 मदें कौन कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की कौन कौन है दोस्तों 25-26 में? दोस्तों वेतन पहला है दोस्तों, वहीं पर व्यय, यहाँ पर राजस्व व्यय बताया गया है। वहीं पर वेतन दोस्तों कितना है? 1.79 लाख करोड़। वहीं पर दोस्तों पेंशन है 90.7 लाख करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों ब्याज अदायगी कितना है? 6.4 हजार करोड़ रुपया रखा गया। वहीं पर दोस्तों कुल राज्य का राजस्व व्यय कितना है दोस्तों? 2,95,000 करोड़ रुपया रखा है। आइए दोस्तों कुल बजट का दोस्तों 23% हिस्सा पर्यावरण अनुकूल पहलों पर खर्च किया जाएगा। ये भी बजट में बताया गया। कितना दोस्तों? 23% हिस्सा खर्च किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने बता दिया कि औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। वहीं पर दोस्तों 35 करोड़ पौधे को रोपने के लक्ष्य भी बता दिए हैं। गोरखपुर में देश का पहला रेड गिद्ध संरक्षण केंद्र प्रजनन बनाया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ पर दोस्तों? गोरखपुर में बनाया जाएगा। दोस्तों सीएम कन्या सुमंगला योजना पर कितना दोस्तों? 700 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकियों हेतु अतिरिक्त मानदेय भुगतान हेतु दोस्तों कितना? 971 करोड़ रुपया का व्यय प्रदान किया गया है। वहीं पर दोस्तों 31 लाख दीदियों को दोस्तों चिन्हित किया गया। कितना दोस्तों? 31 लाख दीदियों को चिन्हित किया गया है बजट 2025-26 के लिए। वहीं पर दोस्तों जल जीवन मिशन के लिए दोस्तों 16,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों योजना पर व्यय सबसे ज़्यादा किस पर किया गया है? आइए शीर्ष देखते हैं। दोस्तों शीर्ष कौन है? पहले पर नमामि गंगे है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 25,459.84 करोड़ रुपया। ये सब दोस्तों करोड़ में आप लोग देखेंगे, ये सब करोड़ में है। वहीं पर दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान है तो दूसरे पे है। वहीं पर कितना है दोस्तों? इसमें 23,012 कितना है? 2,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 23,012.63 करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों जल जीवन मिशन है तो दोस्तों 16,000 करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों मनरेगा है तो 5,372 करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों पीएम आवास जो ग्रामीण है उसके लिए 4,882 करोड़ रुपया। वहीं पर दोस्तों शहरी जो है पीएम आवास योजना उसके लिए दोस्तों 4,882 करोड़ रुपया। दोनों के लिए सेम एकदम प्रावधान किया गया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? 2,045.06 करोड़ रुपया का। वहीं पर दोस्तों अमृत 2.0 का आवंटन कितना है दोस्तों? 4100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं पर दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कितना है दोस्तों? 6% है जो कुल बजट का है। वहीं पर दोस्तों जीरो पॉवर्टी अभियान हेतु कितना दोस्तों? 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों के बजट में 4 नए एक्सप्रेस बनाने का लक्ष्य बनाया गया। पहला दोस्तों आगरा से लखनऊ तक बनाया जाएगा जिसके लिए दोस्तों 900 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है आवंटन। वहीं पर दूसरा है दोस्तों कौन? गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली के होते हुए जाएगा जिसके लिए दोस्तों 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे पूछ सकता है कहाँ से होते जाएगा, तो प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों तीसरा गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण व एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो मेरठ व हरिद्वार को जोड़ेगा। इसके लिए भी दोस्तों 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चौथा है दोस्तों बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, उसके लिए दोस्तों भी 50 करोड़ का प्रावधान या आवंटन किया गया है। दोस्तों ये 4 नए एक्सप्रेस आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ दोस्तों डिफेंस कॉरिडोर परियोजना है तो लगभग दोस्तों 461 करोड़ की व्यवस्था की गई है, आवंटन किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे दोस्तों ये जो है ये सेंट्रल वाली है दोस्तों, केंद्रीय है। कौन दोस्तों? ये केंद्रीय है 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना दोस्तों? 19.8% का। द्वितीय क्षेत्र का दोस्तों 25.2% योगदान। वहीं पर तृतीय का दोस्तों 55% का योगदान है। केंद्रीय बजट 2025 का ये केंद्रीय बजट नहीं है दोस्तों, ये सर्वेक्षण है, ये आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों। कौन दोस्तों? 24-25 का है। वहीं पर दोस्तों क्षेत्र में वृद्धि, किस क्षेत्र में वृद्धि है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों 4.4% की वृद्धि रही। द्वितीय क्षेत्र में 5.8% की वृद्धि रही। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों 7.3% की वृद्धि रही है। आइए आगे देखते हैं।
आगे दोस्तों स्थिर मूल्यों पर दोस्तों 11-12 में हिस्सेदारी जीवीए में कितनी है दोस्तों। कृषि क्षेत्र की दोस्तों 14.4% की हिस्सेदारी, उद्योग को 30.8% और सेवा का दोस्तों 55% की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में रही है बजट के सर्वे के अनुसार। आइए आगे देखते हैं कृषि। दोस्तों कृषि में क्या है योगदान दोस्तों, 46% आबादी का जीविका का स्रोत है। वहीं दोस्तों वर्तमान मूल्य पर हिस्सेदारी दोस्तों 24-25 में कितनी रही है दोस्तों, 18.03% अनुमानित है। वहीं पर किस पे, अस्थायी मूल्य पर है। आइए वर्तमान मूल्य पर है। वहीं पर दोस्तों देश में 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाते क्रियाशील है वर्तमान में, मार्च 2024 तक की रिपोर्ट। वहीं पर दोस्तों कृषि निर्यात की 3 मदें 23-24 में कौन है दोस्तों, अनाज रही हैं, समुद्री उत्पाद रही है और मसाला रही हैं। निर्यात की 3 मदें हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अनाज, समुद्री उत्पाद और मसाले। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है दोस्तों, 30.8%, 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 30.8% रहे, जिसमें दोस्तों औद्योगिक में दोस्तों विनिर्माण का हिस्सा 17.2%, निर्माण का 9.1% रहा है। वहीं पर दोस्तों ये सब स्थिर मूल्य पर, निर्माण का दोस्तों 9.1% हिस्सा है। वहीं पर दोस्तों विनिर्माण दोस्तों 13.8%, निर्माण 8.7%, वर्तमान मूल्य पर ये सब बताया गया। वहीं पर दोस्तों खनन एवं उत्खनन का दोस्तों 1.8% हिस्सा है वर्तमान मूल्य पर। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 2024-25 के अनुसार दोस्तों जूट का शीर्ष उत्पादक कौन है दोस्तों, भारत रहा है। वहीं पर दोस्तों कपास मानव निर्मित फाइबर उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा है भारत। वहीं पर दोस्तों तकनीकी वस्तुओं के उत्पादन में भारत दोस्तों को 5वें स्थान पर है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। दोस्तों फार्मेसी में दोस्तों 3रे स्थान पर, वैश्विक चिकित्सा उपकरण में दोस्तों 4था स्थान भारत का। वहीं पर दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का औद्योगिक जीवीए में हिस्सेदारी दोस्तों 43% है। कितना दोस्तों, 1 2 3 4 राज्यों को मिलाकर दोस्तों जीवीए में हिस्सेदारी 43% है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा औद्योगिक कर के मामले में, ना कि टोटल में, औद्योगिक कर के मामले में है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों कुल खनन गतिविधियों का दोस्तों 8% योगदान कितने दोस्तों, 60% का संकेंद्रण है। किस राज्य का दोस्तों, असम का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का। 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिसका कुल खनन की गतिविधियों में 60% संकेंद्रण है। और वहीं पर दोस्तों 8% योगदान है कितने का, टोटल जीवीए का। वहीं पर दोस्तों एफडीआई कितना रही है, 24-25 में दोस्तों एफडीआई का अंतर प्रवाह दोस्तों कितना, 81.04 बिलियन डॉलर रहा है। वहीं पर दोस्तों एफडीआई इक्विटी प्रवाह दोस्तों सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली रहे हैं। तो एफडीआई दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर आई है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में। वहीं पर आइए आगे देखते हैं। शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र कौन रहे दोस्तों, सेवा रहे हैं। वहीं पर कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर दोस्तों 16%, ट्रेडिंग दोस्तों 8% रहा है एफडीआई प्राप्तकर्ता में। आइए आगे देखते हैं। आगे है क्या, देश में एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह कितना दोस्तों, 50.0 बिलियन डॉलर। वहीं पर दोस्तों 25-26 में दोस्तों कितना रहने के चांस है, 25-26 के अनुसार दोस्तों ये 26 रहेगा। 25-26 के अनुसार दोस्तों 2022-23 में एमएसई क्षेत्र देश के जीडीपी में दोस्तों 30% योगदान करता था, इसमें बताया गया। ये दोस्तों 25-26 ना, ये दोस्तों 24-25 रहेगा। वहीं पर दोस्तों देश के कुल निर्यात में दोस्तों एमएसई का योगदान कितना है, 2023 कितना दोस्तों, 2023-24 में दोस्तों कितना रहा है दोस्तों, 45.73% रहा है। जो 24-25 के दोस्तों 23-24 में दोस्तों कितना रहा है, 45.71%। वहीं पर 24-25 में दोस्तों 45.79% हो गया है। कितना दोस्तों, एमएसएमई को योगदान। वहीं पर देश के उद्यमों में एमएसएमई का योगदान कितना, 97% है देश के उद्यमों में, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखो। एनएसओ के 73वें आंकड़ों के अनुसार दोस्तों एमएसएमई उद्यमों की संख्या दोस्तों कितना है दोस्तों, 633.88 थी। वहीं पर दोस्तों एमएसईएम वर्तमान में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र रहा है। दोस्तों कौन था, पहले पर दोस्तों कृषि है, वहीं पर दूसरे पर दोस्तों कौन, एमएसएमई रहा है दूसरा रोजगार के देने के मामले में। वहीं पर दोस्तों क्या है, CGTMSE का पूरा नाम क्या है, जिसको बजट में चर्चा किया गया। तो क्रेडिट गौरव ट्री फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो क्रेडिट स्मॉल एंटरप्राइजेज इसका फुल नेम है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों 24-25 में वर्तमान मूल्य पर दोस्तों 55% अनुमानित है। वहीं पर दोस्तों 23-24 में कितना रहा 54.4% रहा है। वहीं पर दोस्तों सेवा क्षेत्र की जीवीए में वृद्धि कितना रही है स्थायी मूल्य पर देखा जा रहा है तो दोस्तों 24-25 में दोस्तों 7.3% और 23-24 में दोस्तों 9% रही है। वहीं पर दोस्तों सेवा क्षेत्र देश के 30% लोगों को रोजगार देता है। कितना दोस्तों 30% लोगों को सेवा क्षेत्र रोजगार देता है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सेवा निर्यात में वृद्धि दोस्तों 2024-25 में दोस्तों 12.8% की रहने का संभावना व्यक्त की गई है रही है। वहीं पर दोस्तों वैश्विक सेवा निर्यात में दोस्तों वर्ष 2023 में दोस्तों 4.30% की हिस्सेदारी के साथ भारत का दोस्तों सातवां सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र रहा है। कितना दोस्तों 4.3% की हिस्सेदारी के साथ दोस्तों कितना 7वें स्थान पर निर्यातक राष्ट्र के रूप में रहा है। वहीं पर दोस्तों भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बताया गया। वहीं पर दोस्तों 5 शीर्ष वैश्विक सेवा निर्यातक राष्ट्र कौन है? पहले दोस्तों यूएसए, दूसरे पे यूके, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे दोस्तों आयरलैंड और उसके बाद दोस्तों 5वें पर दोस्तों चीन, उसके बाद दोस्तों 7वें पे है कौन? 7वें पे दोस्तों जैसा कि बताया गया है आपको भारत रहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों जीडीपी में पर्यटन का योगदान दोस्तों कितना है दोस्तों 5% है 22-23 में। वहीं पर दोस्तों 7.6 करोड़ नौकरियां ये सृजित करता है। वहीं पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का योगदान कितना है दोस्तों 1.45 था 2003 में दोस्तों 2023 में। वहीं पर दोस्तों विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की वैश्विक स्तर पर दोस्तों 14वें स्थान पर है। कितना दोस्तों 14वें स्थान पर, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वैश्विक क्षमता केंद्रों की संख्या कितना है 1700 है 2023-24 में। आइए देखते हैं दोस्तों शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता राष्ट्र कौन है 2024 में। दोस्तों पहला भारत है $129 बिलियन के साथ, दूसरे मैक्सिको है 68.2 मिलियन के साथ, वहीं पर तीसरा है चीन, चौथे पर दोस्तों फिलीपींस, 5वें पर दोस्तों पाकिस्तान। इसको आप तो ध्यान दीजिएगा। शीर्ष प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्तकर्ता राष्ट्र पहले पे भारत रहा है, दूसरे पे सऊदी अरब। आइए आगे देखते हैं दोस्तों भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य देश कौन है दोस्तों यूएसए है, यूएई है, नीदरलैंड है, यही रहे हैं दोस्तों 5 निर्यात है। जो कि हम लोग 3 ही लिखे हैं, शीर्ष 3 में लिखे। वहीं पर दोस्तों भारत के शीर्ष आयातक देश कौन रहे हैं? आयातक हो गया निर्यात में दोस्तों यूएसए, यूएई, नीदरलैंड। वहीं पर आयातक में दोस्तों चीन, रूस, यूएई और इराक रहे हैं। दोस्तों वस्तुगत निर्यात में भारत का स्थान 2023 में दोस्तों 17वां रहा है। वहीं पर वस्तुगत आयात में दोस्तों 8वां रहा है, निर्यात में 117वां, वहीं पर आयात में 8वां। वहीं पर दोस्तों सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान 7वां रहा है। वहीं पर सेवाओं के आयात में दोस्तों 9वां रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2024-25 में कितना रहा है दोस्तों 26.2% रहा है। आगे दोस्तों शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय 2024-25 दोस्तों शिक्षा पर 9.2 लाख करोड़ रुपया किया गया, स्वास्थ्य पर दोस्तों 6% किया गया। वहीं पर दोस्तों शहरी ग्रामीण उपभोग मासिक प्रति व्यक्ति आय 2023-24 दोस्तों ग्रामीण में कितना है दोस्तों 4112, ये मासिक है ना कि दोस्तों सालाना है, इसको ध्यान दीजिएगा। शहरी में दोस्तों 6996 प्रतिमाह कमाते हैं लोग। आगे देखते हैं दोस्तों कुल विदेशी मुद्रा भंडार 16 मई 2025 तक कितना रहा है दोस्तों 685.729 बिलियन डॉलर। दोस्तों भारत विदेशी मुद्रा भंडार में चतुर्थ स्थान पर रहा है। वहीं पर दोस्तों प्रथम स्थान पर चीन है, उसके बाद दोस्तों जापान और स्विट्जरलैंड रहे हैं। दोस्तों वर्तमान में कितने 23 शहरों में दोस्तों मेट्रो का परिचालन, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों 1010 किलोमीटर है। दोस्तों 23 शहरों में भारत में मेट्रो शहर का परिचालन हो रहा है, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों 1010 किलोमीटर। वहीं पर दोस्तों 980 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अभी निर्माणाधीन वर्तमान में चल रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों 24-25 में और क्या है, भारत दूरसंचार कंप्यूटर और सूचनाओं से में विश्व का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कितना दोस्तों सूचना के क्षेत्र में दोस्तों सेवा के क्षेत्र में दोस्तों दूसरे स्थान पर निर्यातक में रहा है। इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इसको देखे हैं। वहीं पर दोस्तों रेपो दर देख लेते हैं। रेपो दर तो वर्तमान में दोस्तों 5.50 है। बैंक दर दोस्तों 5.7%। एमएसई में एफ कितना है 5.7%। एसडीएफआर कितना है 5.25%। एसएलआर दोस्तों 18% है। वहीं पर सीआरआर दोस्तों 30% है। 6 जून 2025 तक का ये सब आंकड़ा है। वहीं पर दोस्तों IMF ने क्या कहा है, भारत दोस्तों चौथी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी का दोस्तों कितना है 4.187 ट्रिलियन डॉलर। वहीं पर जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान का दोस्तों 4.186 है और दोस्तों भारत का 4.18
7 है। 7 और 6 में आप लोग अंतर रखिएगा। दोस्तों अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान, ये सब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ रही हैं। वहीं दोस्तों 2025 में दोस्तों कितना 4.187 की वृद्धि के साथ बढ़ने का अनुमान है भारतीय अर्थव्यवस्था का लगाया गया। वहीं पर दोस्तों गन्ने की FRP देखते हैं। दोस्तों गन्ने की FRP में दोस्तों 15 रुपये की वृद्धि की गई है प्रति कुंटल में। वहीं दोस्तों 25-26 में कितना है दोस्तों गन्ने की FRP 355 रुपये वृद्धि की गई है। वहीं पर दोस्तों 2024-25 में दोस्तों कितना 340 रुपये थी। अब की बार के MSP में FRP में दोस्तों 355 रुपये इसकी की गई। नया MSP, आइए दोस्तों नया MSP दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई है दोस्तों, नाइजर में की गई है। रामतिल जिसे कहते हैं 820 रुपये की वृद्धि की गई है। वर्तमान में इसकी MSP कितनी है दोस्तों 9,537 रुपया है। वहीं पर 24-25 में दोस्तों 8,117 रुपये थी। वहीं पर दोस्तों रागी का वर्तमान में MSP कितना है 596 रुपये की वृद्धि की गई है। दूसरा है जो कि वृद्धि के मामले में, वहीं 25-26 में दोस्तों वर्तमान में इसका MSP है 4,860 रुपया। 24-25 में दोस्तों 4,290 रुपये थी। वहीं पर दोस्तों अन्य MSP देखते हैं दोस्तों, केवल उसकी MSP देखेंगे ना कि वृद्धि। मक्का में दोस्तों 2400 रुपया, अरहर में 8,000 रुपया, मूंग में 8,768 रुपया, उड़द में 7,800 रुपया, मूंगफली में 7,263 रुपया, सूरजमुखी में 7,721 रुपया, बाजरा में 2,775 रुपये MSP है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों INSO के अनुसार दोस्तों 24-25 में GDP वृद्धि दोस्तों कितना अनुमानित है 6.5% अनुमानित है। वहीं पर दोस्तों FDI इक्विटी कितना है, सेवा क्षेत्र में 19%, व्यापार में 8%, वहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 16% अनुमानित है FDI इक्विटी आने की। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता दोस्तों कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है, कर्नाटक, दिल्ली शीर्ष पे 3 है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों FDI इक्विटी वाले देश कौन है दोस्तों, सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन है FDI इक्विटी वाले देश। वहीं पर दोस्तों भारत का विदेशी ऋण किस हिस्सा कितना है दोस्तों, अमेरिकी डॉलर, फिर उसके बाद भारतीय रुपया, वहीं पर दोस्तों जापानी येन, फिर उसके बाद कौन है यूरो रहा है भारत का विदेशी ऋण का हिस्सा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों विश्व के सर्वाधिक मजबूत बीमा ब्रांड कौन है दोस्तों, PTU जो पोलैंड का है सबसे ज़्यादा मजबूत है। वहीं पर दूसरे पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस, तीसरे पर दोस्तों अपना LIC, चौथे पर दोस्तों NRMA ऑस्ट्रेलिया का है सबसे ज़्यादा बीमा ब्रांड। तो भारत का आप लोग याद रखिएगा तीसरा स्थान पर है। वहीं पर दोस्तों महिला श्रम भागीदारी दर 23-24 में कितनी रही है 60.1%। वहीं पर दोस्तों महिला मतदाता पंजीकरण 24 में कितने 978 मिलियन रही है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों ऑनलाइन विज्ञापनों पर डिजिटल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। किस पर दोस्तों, ऑनलाइन विज्ञापनों की खोज गया 1 अप्रैल 2025 से इसे प्रभावी किया जाएगा। पहले इस पर टैक्स दोस्तों 6% का टैक्स लगाया जाता था ऑनलाइन विज्ञापनों पर। वहीं पर दोस्तों महिला निदेशक वाले स्टार्टअप 2024-25 में कितना रहे हैं 17,405 रहे हैं। वहीं दोस्तों EMI से EMI का मानदंड चेंज किया गया है। दोस्तों सूक्ष्म या माइक्रो के लिए दोस्तों निवेश की सीमा 2.5 करोड़ किया गया है, जिसकी वार्षिक टर्नओवर दोस्तों 10 करोड़ रहने का प्रावधान किया गया। इसके पहले दोस्तों निवेश दोस्तों 1 करोड़ था, वहीं पर दोस्तों वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये था। वहीं पर दोस्तों लघु अर्थात इस्तेमाल के निवेश की सीमा दोस्तों 25 करोड़, टर्नओवर की दोस्तों 100 करोड़ कर दिया गया अधिकतम। वहीं पर इसके पूर्व क्या थी दोस्तों 100 करोड़ की निवेश था और 50 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर इसका था अधिकतम। आइए वहीं पर मध्यम का देखते हैं दोस्तों। मध्यम का किया गया है निवेश की दोस्तों निवेश की सीमा 125 करोड़ रुपया, टर्नओवर के दोस्तों 5,000 करोड़ रुपया। इसके पूर्व में दोस्तों 50 करोड़ रुपया था निवेश, वहीं पर दोस्तों 250 करोड़ रुपये दर्शा इसका टर्नओवर। आइए आगे देखते हैं दोस्तों टैलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या दोस्तों मार्च 2025 में कितने थी दोस्तों 666.1 मिलियन थी। वहीं पर दोस्तों ग्रामीण में 534.69 मिलियन थी, जो कि 666 दोस्तों ये सब दोस्तों शहरी में थी। दोस्तों आइए टेली डेंसिटी देखते हैं या राज्यों का टेली डेंसिटी या घनत्व, तो टेलीफोन का घनत्व दोस्तों सबसे ज़्यादा दिल्ली में रहा है 275.79, हिमाचल प्रदेश में 120.37, केरल में दोस्तों 119.49, वहीं पर दोस्तों यूपी है 66.3% के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है टेली डेंसिटी के मामले में। आइए आगे देखते हैं दोस्तों भारत में सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्तकर्ता राज्य कौन रहे दोस्तों, पहले महाराष्ट्र, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु रहे, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। वहीं पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 2024 में दोस्तों 18.5 मिलियन रही, जो दोस्तों वैश्विक का 6% हिस्सा रखती है। वहीं पर दोस्तों विदेशों में शिक्षा प्राप्तकर्ताओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक कहाँ है, पहले दोस्तों कनाडा में दोस्तों 32%, USA में दोस्तों 25.3%, यूके अर्थात ब्रिटेन में दोस्तों 13.9% भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा कनाडा में इसको ध्यान रखिएगा।
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 222वें स्थान पर है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए, पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। दोस्तों अचीवर श्रेणी के रूप में किसे रखा गया? पहले में दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा को रखा गया है। फ्रंट रनर की श्रेणी में दोस्तों महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना को रखा गया है। वहीं दोस्तों परफॉर्मर की श्रेणी में तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार को रखा गया है। इंस्पिरेशनल की श्रेणी में दोस्तों केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों मोबाइल निर्माता। दोस्तों मोबाइल निर्माता में पहला दोस्तों चीन और भारत है। वर्ष 2025 में भारत 300 विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, आप लोग स्थापित की जाएंगी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 2025 में भारत में कितना 300 विनिर्माण इकाइयाँ इसमें वर्तमान में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मोबाइल निर्माता में पहले चीन है, दूसरे पे भारत है। दोस्तों पीएम किसान निधि सम्मान निधि को 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई? 24 फरवरी 2025 को भागलपुर के बिहार में जारी की गई। 9.8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को दोस्तों खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपये का अधिक डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों आयकर अधिनियम 2025 के लाया गया, किसके अधिनियम के तहत? दोस्तों आयकर अधिनियम 1961 की जगह पर लाया गया। दोस्तों इसमें से कुल 23 अध्याय, 536 धाराएं और 16 अनुसूचियाँ इसमें समाहित हैं। आकलन वर्ष पिछला वर्ष एवं वित्तीय वर्ष की जगह दोस्तों कर वर्ष का अवधारणा लाई गई है, जिसमें आयकर अधिनियम थोड़ा आयकर भी रहेगा 2025 में कर वर्ष अब अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसके पहले दोस्तों आकलन वर्ष पिछला वर्ष या वित्तीय वर्ष प्रयोग किया जाता था। आयकर अधिनियम दोस्तों 1961 के अनावश्यक 1200 प्रावधानों और 900 स्पष्टीकरण हटाए गए हैं, जिसमें से अप्रासंगिक छूट दोस्तों 54E को समाप्त कर दिया गया है। 54E नाम से एक आर्टिकल था दोस्तों, जो अप्रासंगिक छूट को हटा दिया गया है वर्तमान में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2026 से इसे प्रभावी होगा। वहीं पर दोस्तों ग्रामीण गरीबी 2023-24 में दोस्तों 4.86% थी, सही दोस्तों 4.09% थी। दोस्तों तेंदुलकर समिति क्यों चर्चा में रही, इसको भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तेंदुलकर समिति इस वजह चर्चा रही क्योंकि दोस्तों इन्होंने 11-12 में आधार बना करके ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 816 रुपये प्रति माह की प्रति व्यक्ति आय बताई थी। वहीं पर दोस्तों शहरों में कितने बताई थी?